वेलकम टू एचपी शिक्षा। तो डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों को। तो फ्रेंड्स, इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फर्स्ट अपडेट है, 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों को प्रमोट करने की तैयारी, शिक्षण संस्थान बंद रखने पर फैसला आज। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों को प्रमोट करने की तैयारी शुरू हो गई है। सीबीएसई की तर्ज पर जयराम सरकार भी 1 मई को इस बाबत फैसला ले सकती है। फर्स्ट और सेकंड टर्म की परीक्षाओं के आधार पर विद्यार्थियों को प्रमोट किया जा सकता है। उधर प्रदेश में स्कूल कॉलेजों समेत सभी शिक्षण संस्थानों को 1 मई तक बंद रखने को लेकर सोमवार को फैसला होने के आसार हैं। तो नेक्स्ट अपडेट है, शिक्षक संघों और कर्मचारियों की बयानबाजी पर लगी रोक का विरोध। हिमाचल प्रदेश और केंद्र सरकार के फैसलों को लेकर विरोधात्मक बयान देने पर शिक्षक संगठनों और कर्मचारियों पर लगाई गई रोक का विरोध होना शुरू हो गया है। फेसबुक पर कांग्रेस सहित कई शिक्षक संगठनों के पेज पर सरकार के इस फैसले की कड़ी आलोचना हो रही है। नेता विपक्ष सहित कई कांग्रेस नेताओं ने सोशल मीडिया पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तो नेक्स्ट अपडेट है, सपनों के आशियाने पर महंगाई की मार, अब सरिया महंगा। सपनों के आशियाने पर महंगाई की मार पड़ गई है। सीमेंट, रेत, बंजरी, ईंट के रेट में बढ़ोतरी के बाद अब सरिया भी महंगा हो गया है। 2 कमरों का मकान बनाने में भी मुश्किल हो रही है। नाहन में करीब 4500 रुपये प्रति क्विंटल बिकने वाला सरिया अब 5500 से 5700 रुपये में मिल रहा है। जीएसटी से इसका वास्तविक रेट और बढ़ गया है। लॉकडाउन के दौरान सभी तरह के निर्माण कार्यों पर रोक लगी थी। लॉकडाउन हटते ही भवन निर्माण के साथ सरकारी गैर सरकारी कार्यों ने रफ्तार पकड़ ली थी। स्टील इंडस्ट्री एसोसिएशन सिरमौर के चेयरमैन सुरेंद्र जैन ने बताया कि सरिये के दाम में उछाल का कारण कच्चे माल का महंगा होना है। तो नेक्स्ट अपडेट है, राजनेता से दुखी बड़े पुलिस अफसर ने मांग लिया ट्रांसफर। बड़े पुलिस अफसर ने जब राजनेता को खनन माफिया का संरक्षण करने से मना किया तो खूब हंगामा हो रहा है। खनन माफिया के मामले में राजनेता और बड़े पुलिस अफसर के बीच गहमागहमी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि मामला मुख्यमंत्री तक पहुंच चुका है। पुख्ता आधिकारिक सूत्रों के अनुसार अब दुखी होकर पुलिस अफसर ने सरकार को अपनी ट्रांसफर कांगड़ा जिले से कहीं और करने के लिए निवेदन किया है। तो नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं, राजनीतिक दलों को अक्सर उनके राजनेता ही अपने निहितार्थों के कारण बदनाम करते हैं। सत्ता और पैसे के लोभ में कुछ राजनेता इस हद तक चले जाते हैं कि उन्हें ईमानदार लोग ही रास्ते का कांटा लगने लगते हैं। एसडीएम पालमपुर ने जब वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करने से मना कर दिया तो एक राजनेता ने मुख्यमंत्री से झूठ बोलकर उनको काजा ट्रांसफर की सजा दे दी थी। तो नेक्स्ट अपडेट है, सीएम जयराम बोले स्कूल परीक्षाएं हो या नहीं ये सोशल मीडिया तय नहीं करेगा। तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में 10वीं और 12वीं कक्षा की राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं करवानी है या रद्द करनी है ये सोशल मीडिया तय नहीं करेगा। सोशल मीडिया पर परीक्षाएं करवाने की मांग कर रहे सरकार की आलोचना करने वालों पर मुख्यमंत्री ने तीखी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विद्यार्थी और व्यक्ति का जीवन सरकार के लिए महत्वपूर्ण है। तो नेक्स्ट अपडेट है, 9 कोरोना संक्रमितों ने तोड़ा दम, 786 नए मामले। तो हिमाचल प्रदेश में रविवार को 9 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है। वहीं प्रदेश में 786 मामले आए हैं। सोलन में 49 विद्यार्थियों समेत 252 कोरोना संक्रमित मामले आए हैं। रविवार को कांगड़ा जिले में 133 कोरोना पॉजिटिव मामले आए हैं। टांडा अस्पताल में कांगड़ा के 4 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है। गगल के 72 वर्षीय बुजुर्ग, बस्ती के 77 वर्षीय बुजुर्ग, झोंटा नूरपुर के 52 वर्षीय व्यक्ति और चौंकी ठाके पालपुर के 77 वर्षीय बुजुर्ग ने टांडा अस्पताल में दम तोड़ दिया। शिमला में 2, सिरमौर, किन्नौर, मंडी में 1 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है। तो नेक्स्ट अपडेट है, स्कूल खोलने 10वीं के विद्यार्थियों को प्रमोट करने के लिए मांगे सुझाव। तो हिमाचल प्रदेश में स्कूलों को खोलने या बंद रखने, बोर्ड की 10वीं कक्षाओं की परीक्षाओं को लेने या न लेने और इन कक्षाओं के विद्यार्थियों को प्रमोट करने को लेकर अभिभावकों, शिक्षक संगठनों और विद्यार्थियों से सुझाव मांगे गए हैं। यह लिखित सुझाव स्कूल प्रिंसिपलों या जिला उप निदेशकों के कार्यालयों में दिए जा सकते हैं। तो यहाँ पे आप भी पढ़ सकते हैं, प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने पर उच्च शिक्षा निदेशालय ने एक नई पहल करते हुए सभी हितधारकों से राय लेने का फैसला लिया है। 24 अप्रैल तक निदेशालय को सुझाव भेजे जा सकते हैं। इन सुझावों के आधार पर प्रदेश सरकार को रिपोर्ट बनाकर सौंपी जाएगी। इसके बाद सरकार आगामी फैसला लेगी। तो नेक्स्ट अपडेट है, अज्ञात रोग से अदरक का सैकड़ों क्विंटल बीज बर्बाद। तो सिरमौर जिले के गिरिपार क्षेत्र में अदरक का बीज अज्ञात रोग की चपेट में आने से बर्बाद हो गया है। इससे क्षेत्र के किसानों को भारी चपत लगी है। उनके हाथ अदरक की खेती से भी खाली रह गए हैं। सैकड़ों क्विंटल अदरक का बीज सड़कर बर्बाद हो चुका है। अदरक उत्पादकों के चेहरों पर चिंता की लकीरें साफ झलक रही हैं। किसानों की खाती भूमिगत गोदाम में पड़ा अदरक पूरी तरह से नष्ट हो गया है। जानकारी के अनुसार बीते अक्टूबर माह में वर्षा न होने के कारण किसानों ने अदरक को
खेतों से नहीं निकाला। जब नवंबर में वर्षा का क्रम जारी हुआ तो किसानों ने अदरक को खेत से निकालकर उसे खाती में दबाकर रख दिया। इससे मौसम की मार ने अदरक को अज्ञात रोग की चपेट में ले लिया। तो नेक्स्ट अपडेट है डीटीसी के क्षेत्रीय प्रबंधक की कोरोना से मौत। तो भगेड़ घुमारवी विकास खंड की ग्राम पंचायत भलसवाय के रंगलोह गांव के मूल निवासी जयलाल पुत्री गांधी राम 54 की दिल्ली के एक अस्पताल में कोरोना से मौत हो गई। जयलाल डीडीसी में क्षेत्रीय प्रबंधक के पद पर तैनात थे। 2 सप्ताह पहले ही अपने पैतृक घर रंगलोह से दिल्ली गए थे। तो नेक्स्ट अपडेट है एनडीए परीक्षा कोरोना के कारण 50% परीक्षार्थी ही पहुंचे। तो कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच रविवार को एनडीए की प्रवेश परीक्षा करवाई गई। राजधानी शिमला में ही पूरे प्रदेश भर के परीक्षार्थियों के लिए 10 केंद्र बनाए गए थे। परीक्षा में 50% परीक्षार्थी ही पहुंचे। कोरोना को इसका कारण माना जा रहा है। संघ लोक सेवा आयोग की ये परीक्षा राज्य लोक सेवा आयोग की देखरेख में हुई। परीक्षा सुबह और दोपहर के सत्र में हुई। राज्य लोक सेवा आयोग के सचिव आशुतोष गर्ग ने बताया कि सुबह के सत्र में 1484 जबकि दोपहर के सत्र में 1433 परीक्षार्थी पहुंचे। तो नेक्स्ट अपडेट है पानी की बंदरबाट टुट्टू में तीसरे तो मजीहाट में छठे दिन भी सप्लाई नहीं। तो राजधानी के मर्ज एरिया में पानी की बंदरबाट हो रही है। जल शक्ति विभाग से पानी की सप्लाई ले रहे टूटू और मजयाट वार्ड में पानी की अलग अलग सप्लाई दी जा रही है। टूटू में जहां तीसरे और चौथे दिन पानी आ रहा है तो मजयाट में छठे और सातवें दिन सप्लाई मिल रही है। पानी की बंदरबाट से परेशान लोगों ने अब जल शक्ति विभाग कार्यालय के घेराव की चेतावनी दे दी है। तो नेक्स्ट अपडेट है विश्व धरोहर शिमला कालका रेलवे ट्रैक पर फिर दौड़ा स्टीम इंजन। तो विश्व धरोहर दिवस के उपलक्ष्य पर रविवार को शिमला कालका रेलवे ट्रैक पर एक बार फिर छुक छुक करता स्टीम इंजन चलाया गया। एक डिब्बे के साथ यह स्टीम इंजन रेलवे स्टेशन से शिमला एक्सटेंशन तक चलाया गया। रविवार दोपहर ठीक 1 बजे रेलवे स्टेशन से यह स्टीम इंजन रवाना किया गया। ओल्ड बस स्टैंड पर शिमला एक्सटेंशन के पास पहुंचने के बाद यह रेलवे स्टेशन लौट गया। तो नेक्स्ट अपडेट है प्रदेश के कोविड मरीजों के लिए दुगना होगी बेड क्षमता। अस्पतालों में अभी 1656 बिस्तर है आरक्षित। तो हिमाचल प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर सरकार अस्पतालों में संक्रमित मरीजों के लिए बिस्तर संख्या दोगुना यानी 3000 करने जा रही है। वर्तमान में सरकार ने प्रदेश में कोरोना मरीजों के लिए 1656 बेड आरक्षित रखे हैं। यह बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ऊना में पत्रकार वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि अब प्रदेश में कोरोना की लहर पीक की ओर बढ़ रही है। हालांकि अब भी पीक आना बाकी है। ऐसे में सभी व्यवस्थाएं उस स्तर पर अपग्रेड करना जरूरी है। तो नेक्स्ट अपडेट है कालका शिमला 4 लेन पर कल से देना होगा टोल। सुबह 8 बजे से शुरू होगी व्यवस्था। तो शिमला सोलन से चंडीगढ़ आना जाना महंगा हो गया है। कालका शिमला 4 लेन पर सनवारा में बने प्लाजा पर सोमवार से टोल लगना शुरू हो जाएगा। टोल प्लाजा का शुभारंभ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मुख्य अधिकारी जीएस सांगा करेंगे। सोमवार सुबह 8 बजे टोल लेने की व्यवस्था शुरू हो जाएगी। तो नेक्स्ट अपडेट है हमारे पास एफसीआई ने फतेहपुर में खोला गेहूं खरीद केंद्र। फसल बेचने के लिए आधार कार्ड जमीन का पर्चा लाना अनिवार्य। तो जिला कांगड़ा के फतेहपुर उपमंडल में कृषि विभाग ने एफसीआई के सौजन्य से गेहूं की फसल के लिए खरीद केंद्र खोल दिया है। यहां किसान सरकार की ओर से तय की गई एमएसपी के आधार पर फसल बेच सकते हैं। फतेहपुर में यह खरीद केंद्र 15 मार्च से शुरू हो गया है। सरकार ने एमएसपी 1975 रुपये प्रति क्विंटल तय की है। ऊना जिले के अंब उपमंडल के धंधड़ी में शुक्रवार को एफसीआई ने गेहूं खरीद केंद्र का शुभारंभ किया। भारतीय किसान संघ लंबे समय से केंद्र स्थापित करने की मांग कर रहा था। इसके लिए कृषि विभाग को भी ज्ञापन दिए गए थे। तो नेक्स्ट अपडेट है अब आईटीआई में मिलेगा ऑनलाइन प्रशिक्षण। कोरोना नियमों की वजह से लिया निर्णय। तो तकनीकी शिक्षा विभाग ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में ऑनलाइन प्रशिक्षण के निर्देश दिए हैं। कोरोना की वजह से आईटीआई बंद है। ऐसे में अब प्रशिक्षुओं को ऑनलाइन प्रशिक्षण देकर संबंधित ट्रेड के बारे में पढ़ाया और सिखाया जाएगा। पूर्व में दिसंबर माह तक तो प्रशिक्षुओं ने ऑनलाइन पढ़ाई की, लेकिन संस्थान दोबारा खुले तो ऑनलाइन ग्रुप बंद कर दिए गए। तो ऐसे में अब दोबारा प्रशिक्षुओं के ऑनलाइन ग्रुप बनाए जा रहे हैं। आईटीआई में ऑनलाइन
प्रशिक्षण शुरू कर दिया है। ITI हमीरपुर में 97 प्रशिक्षु वर्तमान में प्रशिक्षण ले रहे हैं। तो नेक्स्ट अपडेट है, ड्यूटी से नदारद मिले ASI और कांस्टेबल, कारण बताओ नोटिस जारी। तो जिला पुलिस कप्तान दिवाकर शर्मा ने शनिवार रात करीब 11:30 बजे बरमाणा थाना का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान ASI और कांस्टेबल ड्यूटी से नदारद पाए गए, जिन्हें ASP ने कारण बताओ नोटिस जारी किया। वहीं ड्यूटी का ईमानदारी से निर्वहन करने पर थाना प्रभारी मोहन रावत और अन्य कर्मचारियों की फीट थपथपाई। तो नेक्स्ट अपडेट है, चंबा में गोवंश की हत्या की आशंका, बॉर्डर पर 3 लोग गिरफ्तार। उपमंडल चुराहा के तहत ग्राम पंचायत सनवाल में गोवंश की हत्या की आशंका का एक मामला सामने आया है। तनावपूर्ण माहौल की वजह से पुलिस बल तैनात कर दिया गया। पुलिस ने 3 बैलों व गाय सहित 3 लोगों को बॉर्डर पर गिरफ्तार किया। इनसे मांस भी बरामद हुआ है। पुलिस की ओर से मांस की जांच करवाई जाएगी। इसके सैंपल जांच के लिए शिमला स्थित फोरेंसिक प्रयोगशाला में भेजे जाएंगे। तो आरोपी जम्मू के जिला ठोडा के बताया जा रहा है कि इसे पूरे मामले में क्षेत्र के 2 से 3 लोग भी शामिल हैं। गौरतलब है कि करीब 6 साल पहले भी चंबा में गोवंश हत्या का मामला सामने आया था। यह दूसरा मौका है जब इस तरह की वारदात जिले में सामने आई है। तो फ्रेंड्स, यही थे कुछ आज सुबह की ताजा खबरें। तो वीडियो अच्छी लगी तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक, कमेंट और फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिंद।